अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। नादरीन, आप देख रहे हैं रहमताबाद टीवी चैनल में हूँ आपके सामने नूरी भाई, एडिटर इन चीफ रहमताबाद टीवी चैनल। आइए हमारे खुसूसी प्रोग्राम औलिया हिंद में आपका खैर मुक़द्दम है। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। नादरीन, आप देख रहे हैं रहमताबाद टीवी चैनल। नादरीन, हम हैं दिल्ली में वाक़ हज़रत अमीर खुसरो रहमतुल्लाहि अलैह की बारगाह में हम मौजूद हैं। मेरे पीछे जो आप मनादिर नज़र आ रहे हैं, आपको जो मनादिर आप देख रहे हैं वो हज़रत अमीर खुसरो रहमतुल्लाहि अलैह की बारगाह के मनादिर हैं। चलिए हम अंदर चलते हैं और ज़ियारत का शर्फ हासिल करते हैं। नादरीन, हिंद व पाक के औलिया बुजुर्गान दीन में जो मकाम हज़रत अमीर खुसरो रहमतुल्लाहि अलैह को है वो दूसरे बुजुर्गान दीन से बिल्कुल अलग है। हज़रत अमीर खुसरो रहमतुल्लाहि अलैह की एक बड़ी खुसूसियत ये थी कि अगर आप अपने वक्त के बड़े दरवेश थे, आपके ज़माने का इससे भी पता चलता है कि आप ही के ज़माने में हज़रत शेख सादी रहमतुल्लाहि अलैह के बुढ़ापे में हज़रत अमीर खुसरो जवान ही थे। हज़रत अमीर खुसरो रहमतुल्लाहि अलैह को इसलिए भी बड़ी बुजुर्ग हासिल है कि इस हिंदू पाक में आप ही ने सबसे पहले उर्दू हिंदुस्तानी ज़बान की बुनियाद रखी। इसलिए हज़रत अमीर खुसरो रहमतुल्लाहि अलैह की बरकत से हिंदू पाक में उर्दू ज़बान ऐसी फली फूली के कुछ ही सदियों में उसने हज़ारों साल पुरानी ज़बानों को मिठास में पीछे ढकेल दिया। हज़रत अबुल हसन अमीर खुसरो दहलवी रहमतुल्लाहि अलैह की इब्तिदाई ज़िंदगी। हज़रत अमीर खुसरो रहमतुल्लाहि अलैह के वालिद का नाम अमीर सैफुद्दीन महमूद था, जो बल्ख तुर्किस्तान में दौलतमंदों में से थे और बल्ख छोड़ने के बाद सुल्तान शमशुद्दीन अल्तमश के पटियाली गांव ज़िले एटा में आकर बस गए थे। हज़रत महमूद एटा से दहली आए तो दहली आने के बाद आपकी शादी इमादुल मुल्क की बेटी से हो गई, जिसे तालीम में बड़ी भारी कामयाबी हासिल थी। उनके पेट से अमीर महमूद के यहाँ 3 बेटे पैदा हुए। एजाजुद्दीन शाह जो सबसे बड़े थे, हुसामुद्दीन जो इनसे छोटे थे और अमीर खुसरो रहमतुल्लाहि अलैह जो इनसे छोटे थे। 653 हिजरी 1255 ईस्वी में ग़ुलाम ख़ानदान के बादशाहों के दौर हुकूमत में पैदा हुए। आप सारी दुनिया में अमीर खुसरो रहमतुल्लाहि अलैह के नाम से मशहूर हुए। आपकी ज़िंदगी का हाल पढ़ने से पता चलता है कि जब हज़रत अमीर खुसरो पैदा हुए तो आपको फ़ौरन बरकत के लिए एक मस्त मजज़ूब के पास ले गए। मजज़ूब ने आपको देखते हुए कहा कि आए अमीर, ये लड़का आसमानी तसव्वुफ़ का सूरज और हर मकसद में कामयाब होगा। उसका नाम क़यामत तक बाकी रहेगा। लोग उसके कारनामों को पढ़ेंगे और झूमेंगे। हज़रत अमीर खुसरो रहमतुल्लाहि अलैह के वालिद और भाई चूँकि बड़े तजुर्बेकार थे, इसलिए आपकी तालीम बाप और भाइयों की देख रेख में होने लगी। आप अभी 9 साल ही के थे कि आपके वालिद 50 साल की उम्र में एक लड़ाई में शहीद हो गए। बाप का साया आपके सर से उड़ गया। वालिद के इंतकाल के बाद आपकी तालीम और तरबियत नाना नवाब इमादुल मुल्क के ज़ेर साया होती रही। नवाब साहब ने अपने होनहार नवासे को फ़िक़्ह, हदीस, मंतिक़ और दीगर उलूम की तालीम दिलाई। इसलिए बचपन में ही आपकी इज़्ज़त और अपने वक्त के बड़े काबिल क़द्र लोगों की तरह होने लगी। शायरी से आपको क़ल्बी ताल्लुक़ था। आप बचपन ही से शायरी में काफ़िया मिला लिया करते थे और शायरी में आपके उस्ताद बड़े भाई अज़ीज़ुद्दीन थे। हुज़ूर सैयदना निज़ामुद्दीन महबूब इलाही रहमतुल्लाहि अलैह से बैत। पूरी तालीम हासिल करने के बाद रूहानी तालीम की तरफ तवज्जो फरमाई। उस वक्त सारे मुल्क में हज़रत सैयद निज़ामुद्दीन औलिया महबूब इलाही रहमतुल्लाहि अलैह के चर्चे थे। जब अमीर खुसरो हज़रत महबूब इलाही की शोहरत सुनकर आपकी खिदमत में रूहानी तालीम के लिए हाजिर हुए तो हज़रत आपको देखकर बड़े खुश हुए और फरमाया कि तुम्हारी चमकती हुई पेशानी से दिन के उजाले की तरह ये बात रोशन है कि हमारी रूहानी क़ुव्वत व विलायत की किरण इसे ज़्यादा और चमका देगी। हज़रत महबूब इलाही के ये कहने के बाद अमीर खुसरो रहमतुल्लाहि अलैह हज़रत के मुरीदीन में शामिल हो गए। हज़रत अमीर खुसरो रहमतुल्लाहि अलैह को क्योंकि रूहानी तालीम से दिलचस्पी थी, इसलिए उन्होंने हज़रत महबूब इलाही जैसे राह दिखाने वाले की देख रेख में सलूक की राह बड़ी तेज़ी से तय करनी शुरू कर दी। आप बहुत ज़्यादा इबादत करते थे और इससे कभी ना घबराते। इस तरह रूहानियत से आपके इस सादा दिल के लगाव ने हज़रत महबूब इलाही को अपनी तरफ खींच लिया और बात यहाँ तक पहुँची कि हज़रत महबूब इलाही आपसे इंतहाई मोहब्बत फरमाने लगे। हज़रत महबूब इलाही अमीर खुसरो रहमतुल्लाहि अलैह की बड़ी कद्र करते थे। इस बात से ये पता चलता है कि एक दिन हज़रत महबूब इलाही ने आपसे फरमाया, आए तुर्क, सबसे तंग आ जाता हूँ, हत्ता कि अपने आप से भी
मगर तुझसे कभी तंग नहीं होता। इस तरह हज़रत महबूब इलाही की शफ़क़त व तवज्जो और फ़राग़ दिली ने आपको थोड़े से वक्त में नाकाबिल फ़रामोश वली बना दिया।